आशीर्वाद के साथ हमारे भाई को आप आशीर्वाद दीजिए बाबा। बिल्कुल यशस्वी बनिए, यशस्वी बने, विजय पताका जहाँ भी आप रहें फहराती रहे आपकी तरफ से। और समाज वाले लोग आपको याद करें, और इसलिए याद करें कि आप उनके लिए काम आए। एक बार जोरदार ताली। माइक तो धन्यवाद। विनाश जी जितना बता रहे हैं सबसे बड़े हम हैं, हमसे बड़े बड़े लोग अपना काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनका परिचय है, उनके विषय में विनाश जी नहीं जानते होंगे। दुनिया जो है वो काफी सहयोगियों से भरा हुआ है। अलग बात है हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं या उनकी भावना हम तक नहीं पहुंच पाती। इस सभागार में जितने भी हमारे मित्र साथी माताएं बहनें सब उपस्थित हैं, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक पूजनीय गुरुदेव जी बैठे हैं, उनका भी मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे अधिक हरे अविनाश जी का कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया और आप सभी से रूबरू होने का मौका दिया है। यहाँ मित्र हमारे कुंदन जी हैं, प्रदेश जी हैं, सब काफी पुराने परिचित हैं और काफी लंबे समय से जुड़ करके समाज सेवा में भी काम कर रहे हैं। कुंदन जी जिला परिषद है, प्रदेश जी भी अच्छा अपना काम कर रहे हैं। मेरा बस एक ही सोच रहा है, जिसको लेकर के मैं समाज सेवा में, राजनीति में शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ। सोच बस यही है, कोई किसी कौम का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, युवा है तो युवाओं के प्रति और एक सहयोग की भावना को रखे। वो किसी दल से हो, किसी समाज से हो, और अपने अभिभावकों के प्रति आदर का भाव रखे। उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। युवा अगर युवाओं के लिए सहयोग नहीं करेगा तो वो किससे सहयोग की अपेक्षा करेगा? और अपने अभिभावकों को अगर वो सम्मान नहीं करेगा तो फिर हमको नहीं लगता है कि वो भी कहीं सम्मान का हकदार बन पाए। तो राजनीति में या फिर व्यक्तित्व में हम ये कहेंगे कि जीवन में एक लंबी पारी के लिए बहुत जरूरी है कि अपने व्यक्तित्व को साधारण रखना चाहिए और सभी के लिए सुलभ रखना चाहिए। वीआईपी होना बहुत कठिन नहीं है, वो बहुत आसान चीज है। सरल होना बहुत मुश्किल है, सभी के लिए सुलभ होना बहुत मुश्किल है। कोई आपसे जब चाहे तब बात हो जाए, जब चाहे मुलाकात हो जाए, ये बड़ा कठिन है। वीआईपी होना तो बहुत आसान है, अभी मोबाइल पर कर देंगे। कल ही से लोग चर्चा करने लगे कि अरे भाई उनसे तो बात करना ही कठिन है। वीआईपी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ काफी युवा साथी है, मैं सभी से ये अपेक्षा करूंगा कि वो अपने दूसरे साथी के प्रति जात पात धर्म समुदाय दल से उठ करके सहयोग की भावना बिल्कुल बनाए रखिए। अविनाश जी जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, मुझे ये एहसास हुआ अविनाश जी हमको नहीं खोजे थे, हमने अविनाश जी को खोज दिया। कि मुझे ये पूर्ण विश्वास है जिनके साथ मैं रहा हूँ, प्रदेश जी हैं, काफी लंबे समय से मेरे साथ राजनीति में भी रहे, उन्नत जी रहे, तो मैं ये जानता हूँ कि गलतियां किसी से हो सकती है, लेकिन ये गलत नहीं होगा, ये कन्फर्म है। तो ये तो मेरा मन जानता, इसीलिए मैंने इनसे संपर्क किया और मैंने ये कहा कि जिस स्थिति में आप हो, जैसा भी हमारी उपयोगिता आपके जीवन में हो, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। और उस दिन भी था और आज भी हूँ। एक नेशनल और इंटरनेशनल चैनलों पर मैं जाता हूँ, डिबेट में बैठता हूँ, अपने पार्टी का पक्ष रखता हूँ, आप सभी का पक्ष रखते हैं। तो शुरुआत के दिनों में जब किसी टीवी चैनल पर हम नहीं आते थे तो हम तो आप ही के चैनल पर आते थे। तो हमारी जब लोग ये कहते हैं ना कि कहीं भी हवाई जहाज बहुत तेज रफ्तार से उड़ती है, आकाश में चलती है, वो उड़ती है, लैंड तो जमीन पे ही करती है ना। तो जो अपने जमीन को नहीं छोड़ता है, यकीन मानिए जमीन भी उसको मुकाम हासिल करवा देती है। आज हम जहाँ भी हैं, पार्टी के जिस स्तर पर हम अपना राजनीति कर रहे हैं, उसका देन सभी का है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सभी लोगों का है। ठीक है, कई लोग हमको जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते हैं,
लेकिन अगर गया मेरा शांतिपूर्ण आपसी भाईचारे के साथ सभी लोग रह रहे हैं, तभी तो यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं। इसमें आप लोगों का योगदान नहीं है, बिल्कुल योगदान है। कोई मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, यहाँ का अगर है तो यहाँ के सभी लोगों का उसमें योगदान है, तो किसी जाति समुदाय का। अविनाश जी इसी विचारधारा के साथ हम चलते हैं। आप बार बार हमको बुला के जो सम्मान देते हैं, इसके लिए आपके संस्था को, आपको और आपके पूरे टीम को विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपकी टीम इसी तरीके से आगे बढ़े। ईश्वर न करे कि आपको कोई राजनीतिक व्यक्तियों से कुछ अपेक्षा हो, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो कौन क्या करेगा मुझे नहीं पता। मैं खड़ा हूँ, कल भी था और आगे भी रहूंगा। और आप जो बुलाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत आभार।